नमस्कार दोस्तों। क्या ये युद्ध इतना मंसूबे से रखा गया था कि आप एक जगह को हिट लिस्ट मानकर चलेंगे तो हम शायद एक कदम आगे चलेंगे, या आप उस निशाने और उस छोर को सफलता मानेंगे जहां हमारी तबाही और आपकी सफलता को एक आसमान में जगह दिया जाएगा। शायद वो भी लाइन फीका पड़ गया, या फीका लगातार पड़ते जा रहा है, क्योंकि हर वो स्थिति जहां से आप शुरू किए थे और आप और आपके सच्चे साथी का उस मंसूबे में सना हमारा देश यानी ईरान को आपने कभी इस तरह मिलाया कि इस तरीके से एक ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट को ढूंढें जहां आपकी एक कमजोरी और हमारी एक बड़ी जीत बन के उभरेगी। क्योंकि इससे पहले हमने वेनेजुएला में एक सफल ऑपरेशन किया, शायद वही टारगेट और वही मंसूबा लेकर उतरे थे, पर यहाँ तो हर नागरिक और आसपास के हर वो देश जो या तो हमारे साथ हैं या तो उसके साथ कुछ ऐसे विवाद में हैं जो अगर आए तो दुश्मनी की एक नई लिस्ट बन जाती है, अगर ना आए तो हमारे साथ दुश्मनी की एक नई लिस्ट बन जाती है। हर उस मुद्दे से टकराता कोई देश जो मिडिल ईस्ट में स्थित है, अगर अमेरिका का सहयोग बनता है तो ईरान के नज़र में वो रह जाता है, और ईरान का सहयोगी बनता है तो अमेरिका का पिट्ठू बनने में इजराइल काफ़ी मदद करता है। यानी इस एक लिस्ट में जो मिडिल ईस्ट में हर वक्त जैसे तैसे बीत रहा है, इजराइल की एक नए मंसूबे को आँच आता हुआ देख अमेरिका को जिस तरह से नए नए गणना और नए नए तरीके अपनाने पर शायद वो फेल हो रहा है, क्योंकि राजनीति और युद्ध दोनों अमेरिका से बहुत उल्टे दिख रहे हैं। हर वो जगह, चाहे वो अमेरिका या इजराइल के अंदर, इस युद्ध को उस तरह से महानता तो बता रहे नहीं, क्योंकि आपने इस मोड़ पर देश को लाया कि यूरोप इजराइल से भर गया। मतलब इजराइल के अधिकतर लोग यूरोप में गए, अमेरिका के लोग तो अमेरिका में रहेंगे, हर उस नियम कायदे को मानकर जो ट्रम्प यानी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कहा गया। किस किस को इस युद्ध में लपेटा गया, आखिर मुरीद हुई तो वो जनता जो हर राजनीति और हर जंग के माहौल में पलती पीसती है। पलने का नाम
अगर आए तो शायद बहुत दूर रहती है, पर नुकसान में आए तो बहुत ज़्यादा। हर देश के जो भी एलीट ग्रुप आते हैं वो राजनीति या संघर्ष, मतलब दो देश के बीचों के संघर्ष से ही अपना जो भी मनी बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। इसमें यही और इसमें दो ही नीति काम आई कि अमेरिका और इजराइल, इसी तरह मिडिल ईस्ट में सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इसी तरह ये आपस में आते और स्ट्रेटजिक पार्टनर थे। ईरान उस तरीके से अपने आप को मजबूत किया जो 1979 यानी 1979 के बाद, क्रांति के बाद वो एक इंतज़ार में था कि एक ऐसा युद्ध तो लड़ा ही जाएगा जो हमारे द्वारा घोषित किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस पर उसी देश का कब्जा है जो यूएन और जो यूएन को अपने अधिकार में बहुत अच्छी तरह से रखता है और आईसीसी से दूर रहता है। यानी हर वो देश में अगर शामिल करें तो दो देश इजराइल और अमेरिका आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिस्ट में आते ही नहीं हैं, शायद शामिल ही नहीं हैं कि हम इसमें शामिल होंगे नहीं। हम कितना भी कहीं भी किसी भी तरह सैबोटाज कर दें, उसमें आप किसी को भी नुकसान पहुंचा दें, शायद क्रिमिनल कोर्ट हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी देगा नहीं। हर उस वक्त में और यही रणनीति से फिलिस्तीन में 7 अक्टूबर 2023 से जो भी हमले किए गए, इसी को जानबूझकर आगे रखा गया कि हम तो किसी भी उस संघ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में शामिल तो है नहीं जहां हमें किसी भी तरह का विरोध सहना पड़ेगा। यानी फिलिस्तीन, हमास, गजा, सीरिया, इस जितने नाम लिए हमने, उन सब में ईरान का एक कॉमन पॉइंट, इजराइल का एक कॉमन पॉइंट जो हर मुद्दे को अपने अस्तित्व से जोड़ता है। उस अस्तित्व में चाहे वो अपने अस्तित्व के पीछे 10-12 देश को नुकसान पहुंचाया, शायद वो पहुंचाने की लिस्ट में भी है। अल्जीरिया को नाइजीरिया को ये लोग एक नए स्ट्रेटजिक में जोड़े। शायद पहले भी ईरान पर एक हमले में नाइजीरिया ने अमेरिका को अपने साथ रखा था, इस बार भी रखने को दे रहा है। ईरान एक तरह से बोला कि आप को जवाबदेह ठहराया जाएगा और आप इसका भुगतान तो करेंगे ही करेंगे। यानी हर उस देश को एक अकाउंटेबिलिटी और एक कंपनसेशन जो आपसे तो किसी न किसी तरह तो वसूला ही जाएगा, वो ईरान कहीं ना कहीं उस देश से बोल रहा है जो इन अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। यानी जिस तरह से ईरान के साथी और अमेरिका के साथी इजराइल और ईरान के साथी हुती जो यमन का ग्रुप है, सना अड्डे पर हमला होने के बाद ये बना। विचार मेलजोल है, समर्थन ईरान का, उसमें ईरान खुलकर जो बोलता है कि आप तो हम और हमास, गजा, ये सब तो
एक ऐसे फेरिस्त में रहते हैं। अस्तित्व ही हम लोगों की लड़ाई है। उसके पीछे अगर इजराइल बीच में आया तो इजराइल के लिए एक ही जवाब, इजराइल से हम लोग सिर्फ जिहाद का नारा लेकर लड़ेंगे। इजराइल ऐसा देश है जिसको जिहाद और प्रतिरोध वाला विचार अपनाकर लड़ा जाएगा, क्योंकि लाखों फिलिस्तीनी बच्चों को मारकर, जिस तरह यूएन को अपने अंडर में कर वहाँ खाना ना भेजकर अपने वाहवाही लूटा, वो वाहवाही का जवाब इसी तरह देना पड़ेगा। यानी एक सी रूट और एक स्ट्रेटजिक रूट। हर चाल से ईरान सफल रहा। अभी तक अमेरिका उस तरह की रणनीति में सफल तो दिखा नहीं जैसे कभी बात किया, क्योंकि हारमोज से कहीं भी कोई भी जहाज अगर जाता है या तो वो ईरान के नज़र में रहता है या कहीं ना कहीं ईरान द्वारा लगाए गए छिपाए गए माइंस से ब्लास्ट होता है। हर वो चाल जो पश्चिम देशों की और मिडिल ईस्ट में इजराइल, कुवैत और भी अमेरिका और इजराइल समर्थित देशों की रणनीति फेल होती दिख रही है। कि आप से पहले ही तो बोले थे, रहिए साथ रहिए, अमेरिका को सहयोग मत दीजिए। आप रहेंगे शायद इस अस्तित्व की लड़ाई में आपका भी एक हाथ रहेगा और सहयोगी आपको भी मानेंगे। शायद उस फायदे तक आपको पहुंचाया जाएगा। फिर भी जो निकला और जो वेस्ट के द्वारा एक मुद्दा परोसा गया कि ईरान को तो हम लोग 1 मिनट में या समय से पहले ही खा सकते, ख़त्म कर सकते हैं। बात एक ऐसी स्थिति और ऐसे दिशा में पहुंची कि अमेरिका इजराइल से खुद बोल रहा है कि आप गजा, सीरिया और फिलिस्तीन से निकल तो जाइए। पर नेतन्याहू यही चीज़ अपने देश के पर नेतन्याहू अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में बोले, अमेरिका की बात तो माना जाएगा नहीं, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी रणनीति अपना ले, क्योंकि इसमें इजराइल के अस्तित्व और इजराइल की सुरक्षा और इजराइल की शक्ति की बात है। कहीं ना कहीं उस दिशा और उस दशा को अगर देखें तो इजराइल एक छोर से दूसरे छोर तक फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका हर उस डील जो मिडिल ईस्ट में उसके द्वारा किए गए थे, संकट में तो पड़ ही रहा है, उसके द्वारा और भी जो पड़ने वाला है, क्योंकि हूती और सऊदी अरब का एक नया वार जो पहले भी हुआ था अब तो हो रहा है। हूती जिस प्रकार से एक नए बढ़त बनाए और सऊदी अरब के 5वें सबसे बड़े रिफाइनरी पर हमला किए, इससे तो अमेरिका और सऊदी अरब और अमेरिका के अन्य समर्थित देश पर काफ़ी दिक्कत आएगा। हर उस करीब जो अमेरिका
कि है वो इस समय अपने सुरक्षा को लेकर ऐसा क्यों सोच रहा है कि जिस दिन ये वार ख़त्म हुआ, अमेरिका आज की तरह ईरान की उपस्थिति के साथ ख़त्म हुआ, शायद तब हमारा क्या होगा। इस सवालों के कटघरे में इजराइल घिरता दिख रहा है। यानी हर उस संघर्ष के बाद जो इस स्थिति में पहुँचे कि अपनी अस्तित्व दूसरे के हाथ में सौंपे, फिर भी अगर उस विश्वास को अपना विश्वास मान के अंत तक, और अंत में एक ऐसा ही नाम सुनने की स्थिति आ जाए कि आप उस क्षेत्र से बाहर निकल आइए, तो कहीं ऐसा तो नहीं ईरान मिडिल ईस्ट में काफ़ी बढ़त बना लिया है। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, नाम बघाई, इस्माइल बघाई नाम है, बोले कि तेल गैस महंगे होते ही अमेरिका बातचीत करने लगता है। हर उस रूट, चाहे वो हार्मुज हो, चाहे वो बॉब अलमंड हो, को चिंता है। क्योंकि हार्मुज दुनिया का 20% सप्लायर और बॉब दुनिया का 5.5% सप्लायर, यानी देश का पूरे वर्ल्ड का 25 से 30% इन्हीं के हाथ में है। क्या इजराइल अपने कैबिनेट में कहे बातों को, जो अमेरिका के द्वारा उसे वहाँ से हर स्थिति में निकलने को बोला है, जो कि सीरिया, फिलिस्तीन, हमास, क्या वो निकल पाएगा? अगर निकला इस स्थिति के बाद, क्या वो अपने अस्तित्व की लड़ाई में हर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बलि चढ़ा दिया है, अंत तक उसे झेल पाएगा? शायद झेलने की बात आई तो अब उस स्थिति में है भी नहीं कि झेले। यानी अमेरिका, ईरान प्रमुख चेहरा बनकर निकले, और जो पीछे अन्य सहयोगी देश थे अमेरिका के, वो तो काफ़ी सेटबैक होते दिखे। कहीं अमेरिका में जो सैनिक थे वहाँ मिडिल ईस्ट में बुलाए गए, हर किसी भी बड़े हमले में उनका मौत शामिल भी था, जो वहाँ के रिपोर्ट से अब धीरे धीरे गायब किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इस संघर्ष को एक ऐसे देश पर थोपने की जिम्मेदारी आ जाए जहाँ से अमेरिका निकलने का एक नया तरीका पा जाए? वो देश कोई भी हो सकता है, शायद अमेरिका का अपना, या अमेरिका का अपना कोई स्ट्रेटजिक पार्टनर। धन्यवाद।